नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। पहली बार ऐसा होगा कि राजद के युवराज तेजस्वी यादव अलायंस की महागठबंधन की मीटिंग में हिस्सा लेने सदाकत आश्रम जाएंगे। सदाकत आश्रम में महागठबंधन की मीटिंग होगी और उसमें राजद के युवराज तेजस्वी यादव जाएंगे और हिस्सा लेंगे। क्या मैसेज देना चाहती है कांग्रेस तेजस्वी यादव को सदाकत आश्रम बुलाकर मीटिंग करके? क्या कभी ऐसा हुआ था इतिहास में कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सदाकत आश्रम आए हों कांग्रेस के मुख्यालय अलायंस की मीटिंग करने के लिए और सीटों की शेयरिंग पर चर्चा करने के लिए? यह छोटी बात नहीं है। राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता। अगर हो रहा है तो न यह सहयोग है न यह अनायास है। इसका मैसेज देने की कोशिश है। क्या मैसेज देने की कोशिश है कांग्रेस की ओर से? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस तेजस्वी यादव को सदाकत आश्रम बुलाकर? देखिए, मुझे याद नहीं है, मैं 35 साल से बिहार को कवर कर रहा हूँ। मुझे याद नहीं है कि कभी अलायंस की बैठक में लालू जी सदाकत आश्रम गए हों। कोई कार्यक्रम रहता है तो बुलाया जाता है। अखिलेश सिंह जब राज्यसभा सांसद बने थे उसके बाद उन्होंने एक कार्यक्रम कराया था सदाकत आश्रम में, लालू जी गए थे, लेकिन वो सीट शेयरिंग के लिए नहीं और अलायंस पर बातचीत के लिए नहीं। अलायंस पर बातचीत तो हमेशा लालू जी के आवास पर ही होती रही है, राबड़ी जी के आवास पर ही होती रही है। सारे दलों के नेता वहीं जाते रहे हैं और लालू जी फैसला लेते रहे हैं। ये पहली बार है कि तेजस्वी यादव 24 को जाएंगे, 24 तारीख को सदाकत आश्रम में सीट शेयरिंग को लेकर अलायंस को लेकर जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी लगातार तल्ख तेवर अपनाए हुए है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि वो आरजेडी की पिछलगू नहीं है, बल्कि आरजेडी के बराबर अपने को समझती है, समकक्ष समझती है। वो राष्ट्रीय पार्टी है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का सम्मान मिलना चाहिए। और यही कारण है कि नए प्रभारी बने, नए प्रदेश अध्यक्ष बने, कोई लालू जी से मिलने या तेजस्वी से मिलने नहीं गया। हाँ, कृष्णा अलवारू लालू जी जब बीमार थे, दिल्ली में भी भर्ती हैं, तो वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ लालू जी ने बात नहीं की अलायंस पर। बोल रहा कि तेजस्वी से बात करिए। पटना में बैठक भी हुई आरजेडी के दफ्तर में, तो आरजेडी के दफ्तर में सहयोगी दलों के नेता तो हमेशा जाते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के सदाकत आश्रम में सीट शेयरिंग की होने वाली बैठक में पहली बार आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी, सिर्फ आरजेडी के नहीं, माले के आएंगे नेता, कुणाल आएंगे जो राज्य सचिव हैं, मुकेश सहनी आएंगे और अब्दुल बारी सिद्दीकी भी आएंगे राष्ट्रीय जनता दल से। और मतलब कि पूरा जो महागठबंधन है वो सदाकत आश्रम जुटेगा। मतलब क्या यह मैसेज देने की कोशिश है कि कांग्रेस और राजद बराबर हैं और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वो नेतृत्व कर रही है महागठबंधन का, ये भी संदेश देने की कोशिश है। देखिए, तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उनको सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि कांग्रेस को डर है कि तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित करने से उनके समर्थक अति उत्साह में आ जाएंगे और बवाल करेंगे। जमुई लोकसभा चुनाव हुआ था, वहाँ आरजेडी चुनाव जीतते जीतते हार गया आखिरी क्षण में, क्योंकि चिराग पासवान के मंच के नीचे आरजेडी के लोगों ने चिराग पासवान को माँ बहन की गाली दे दी। तुरंत माहौल बदल गया कि भाई ये जीतेंगे तो क्या करेंगे, अभी तो गाली दे रहे हैं। तो उससे बड़ा नुकसान हुआ, आरजेडी को हार का मुँह देखना पड़ा। तो कहीं वही हाल ना हो। देखिए, तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो उनके समर्थक हैं बहुत उग्र हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, और उससे जो अति पिछड़े जातियों के लोग हैं, दूसरी जातियों के लोग, वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। दलित भी सहम, बिल्कुल, दलित चाहे अति पिछड़ा जो भी हो, दूसरी जातियों के लोग डर जाते हैं। अगर वो एग्रेसिव ना हो, अगर डराएं नहीं, बवाल ना करें, तो तेजस्वी यादव को क्यों नहीं मिल सकता है अति पिछड़ा का वोट? क्यों नहीं मिल सकता है दलित का वोट? मिल सकता है। लेकिन यादव इतना बवाल करते हैं कि उनसे हर जातियों को खुनस है या डर है। तो इस बार कांग्रेस संदेश देना चाहती है कि भाई हम पिछलग्गू नहीं है और तेजस्वी यादव ही केवल सरकार नहीं चलाएंगे, कांग्रेस का भी उसमें से होगा।
तो मुझे लगता है कि पहले कंट्रोल होगा सरकार पर। होगा बिल्कुल। मतलब तेजस्वी को, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते भी हैं तो तेजस्वी यादव पर कंट्रोल होगा कांग्रेस का, यह मैसेज देना चाहती है कांग्रेस? बिल्कुल देना चाहती है, और आम जनता में ये संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस का अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हालांकि ये दूर की कौड़ी है। अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे, कांग्रेस को दे देंगे, ये तो दूर की कौड़ी है। भले बीजेपी कम विधायकों वाली पार्टी के नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान रही है, 43 विधायकों की पार्टी के नेता हैं, और बीजेपी उनसे बहुत ज़्यादा विधायकों की नीतीश कुमार के मामले में ये कि नीतीश कुमार सबसे सीनियर नेता, अगर तेजस्वी की जगह पर लालू प्रसाद यादव होते एक्टिव तो यह बात हो सकती थी, लेकिन तेजस्वी यादव के मामले में तो ये बात फिट नहीं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में अंतर है, फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तेजस्वी यादव तो अभी राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, नीतीश कुमार का एक बड़ा कद है और बिहार के लिए बहुत कुछ किया भी है, और सुशासन बाबू के नाम से ऐसे ही थोड़े जाने जाते हैं। ठीक है, हर आदमी का समय के साथ परिवर्तन आता है, हर आदमी के स्टेटस में, हर आदमी के स्वभाव में, हर आदमी के कामकाज में। वो नीतीश कुमार के साथ भी है, लेकिन आपने ठीक कहा कि अब तेजस्वी की तुलना नीतीश कुमार से नहीं की जा सकती है। तो कांग्रेस ये मैसेज देना चाहती है कि आप हमको जिताइए, मतलब हम इंडिपेंडेंट खड़ा होना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, और तेजस्वी यादव से डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को हमारा कंट्रोल होगा, सरकार को हम चलाएंगे। अब कांग्रेस तो कह ही चुकी है कि भाई तेजस्वी सीएम बनेंगे तो 2 डिप्टी सीएम कांग्रेस का होगा। वो 2 डिप्टी सीएम क्यों होंगे? तेजस्वी के दाएं बाएं क्यों बैठेंगे? उनको कंट्रोल करने के लिए। तो आज की जो 24 तारीख की जो बैठक है काफ़ी अहम है, और इस बैठक में भी कुछ खास अभी होना नहीं है। क्या होगा इस बैठक में? मतलब जब जुटेंगे महागठबंधन के सारे दलों के नेता, मुकेश सहनी भी होंगे, राजद के युवराज तेजस्वी यादव भी होंगे, माले के राज्य सचिव कुणाल भी होंगे, सीपीआई सीपीएम के नेता भी होंगे, तो आखिर जो अगली बैठक है उससे क्या एक्सपेक्ट करें हम लोग? देखिए, पहली बैठक तो केवल संदेश देने के लिए थी कि महागठबंधन में ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, और बातचीत शुरू हो गई है। दूसरी बैठक सदाकत आश्रम में हो रही है, इसका भी बड़ा मकसद संदेश देना ही है कि कांग्रेस का आरजेडी से बराबरी का रिश्ता है, और कांग्रेस पार्टी नेतृत्व कर रही है नेशनल पार्टी होने के नाते। और दूसरी बात बड़ी ये होगी कि सभी दल 24 तारीख की बैठक में औपचारिक रूप से अपनी लिखित मांग रख सकते हैं कि कौन दल कितनी सीटें चाहता है, किन सीटों पर लड़ना चाहता है। देखिए, अब ये तो होमवर्क तो हो ही रहा है। तेजस्वी यादव भी होमवर्क कर चुके हैं कि कहाँ से चुनाव लड़ना है, और कांग्रेस पार्टी के नेता भी 45 सीटों को चिन्हित कर चुके हैं जहाँ पर वो जीत सकते हैं, और बाकी सीटों पर भी काम चल रहा है उनका। 3 कंपनियां बड़े पैमाने पर सर्वे कर रही है। जो उनका सर्वे का काम देख रहे थे एक नेता जो यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि जितने बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने 3 कंपनियों से सर्वे कराना शुरू किया, उतने बड़े पैमाने पर अभी तक किसी पार्टी ने नहीं सर्वे शुरू किया। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी तो सब कुछ नया ही कर रही है ना भाई। चुनाव के पहले अपनी पूरी टीम ही बदल दी, प्रभारी बदल दिया, अध्यक्ष बदल दिया, और तल्ख तेवर दिखा रही है, और पैसा भी खर्च कर रही है। 3 बड़ी कंपनियों से सर्वे भी करा 3 बड़ी कंपनियों से सर्वे भी करा रही है, और जो सूत्र बता रहे हैं कि 45 सीटें ऐसी चिन्हित कर चुकी है कांग्रेस जिस पर उसकी जीत तय है, और भी सीटों पर वो काम कर रही है। और बात ये भी उठ रही है कि कहीं कांग्रेस बराबर सीटों की मांग न कर दे। अब भाई 2 से 43 सीटें हैं, तो कांग्रेस ये भी ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस बराबर, मतलब कहे कि 100 सीटें पर लड़ेंगे, मांग कर सकती है कांग्रेस। देखिए, नीतीश कुमार लड़े थे आरजेडी के साथ, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की पार्टी तो बराबर सीटों पर लड़ी थी, 100 सीटों पर। अब बाकी 43 सीटों में सभी सहयोगी दलों को मिला था सीट। तो ये कांग्रेस के नेता पप्पू यादव तो मांग कर ही चुके हैं ना कि 100 सीटों पर लड़ना चाहिए कांग्रेस को। तो बात अभी 100 सीट से ही शुरू होगी, और जाकर 50 और 60 के बीच में फाइनल होगी। 70 सीटें भी नहीं देने वाले हैं तेजस्वी, ये तो तय है, उतना भी नहीं झुकेंगे वो, और कांग्रेस इतना भी उनको नहीं झुका सकती है। तो मुझे लगता है कि 50 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। 45 सीटों पर तो उसकी स्थिति बहुत मजबूत है, तो 50 सीटें मिल सकती हैं। और तेजस्वी यादव की पार्टी 144 सीटों पर लड़ी थी चुनाव, पिछले विधानसभा चुनाव में। वो भी अपनी संख्या घटाएंगे सीटों की, और जो सीटें बच रही हैं। माले की ओर से कहा जा रहा है कि पिछली बार देखिए हम 19 सीटों पर लड़े और 12 सीटों पर हमने जीत दर्ज की। मतलब मेरा देखिए स्ट्राइक रेट कितना परफॉर्मेंस अच्छा, तो इस बार माले 30 सीटें मांग रहा है। देखिए, माले का स्ट्राइक रेट कई अच्छा है। अब माले ग्राउंड पर है, माले बहुत बड़ी ताकत है बिहार में,
और मुझे लगता है कि अगर 19 सीटों में से 12 सीटें माले ने जीता है तो स्ट्राइक रेट तो आरजेडी से भी बढ़िया है, बेहतरीन है। और कांग्रेस से तो बहुत बढ़िया है। तो कांग्रेस की सीटें घटाएंगे तेजस्वी यादव इसीलिए ना कि माले की बढ़ानी है सीटें, अपनी भी तो घटानी होगी ना। अपनी सीटें भी घटानी होगी, क्योंकि मुकेश सहनी ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मीडिया में आके कि हमको 40 विधायकों वाली पार्टी बनना है। 60 सीटें चाहिए। 4 विधायक वाली पार्टी तो बनी थी उनकी, वीआईपी पार्टी, लेकिन चारों चले गए बीजेपी में। तो पूरा कसम खाए हुए हैं कि भाई 4 विधायक बीजेपी ने छीना, 40 विधायकों वाली पार्टी बना देना है। तो 40 विधायकों वाली पार्टी बनाने के लिए 60 सीटों पर लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है कि मुकेश सहनी को 60 सीट मिल जाए और कांग्रेस 50 सीट पर लड़े, ये आप समझिए। तो कांग्रेस अगर 50 सीट पर लड़ने को तैयार हो जाती है तो मुकेश सहनी को 20 सीटें मिल सकती हैं, और 20 सीटें माले को तो 25-30 सीटें मिलेंगी, 25 तो मिनिमम। तेजस्वी यादव भी कंसीडर कर रहे हैं माले को की सीटें बढ़ाने पर, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा ये है कि वामपंथी पार्टियां जो हैं, लेफ्ट पार्टियां, वो सरकार का हिस्सा नहीं बनती हैं, तो मंत्री बनाने का दबाव भी नहीं होता है। बिल्कुल, माले को सरकार में हिस्सेदारी नहीं चाहिए। वो सरकार में रहते हुए सरकार के कामकाज की खुलकर निंदा, सरकार में रहते हुए विपक्ष, हाँ, विपक्ष की भूमिका निभाता है माले। तो मुझे लगता है कि माले एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसको सीट देने से किसी को गुरेज नहीं होगा। तेजस्वी यादव को क्या है, ज़्यादा सीटें माले जीतेगा, उसकी ताकत है, परफॉर्मेंस बता रहा है, तो उनको सरकार बनाने में आसानी होगी। और मंत्रिमंडल में सीटें भी नहीं देनी। कांग्रेस ज़्यादा सीटें जीतेगी तो तेजस्वी की चुनौती बढ़ेगी, ज़्यादा मंत्रिमंडल में सीटें ज़्यादा मांगेगी। आप ही जरा सोचिए कि अगर कांग्रेस पार्टी 50 सीटों पर लड़ती है, तेजस्वी यादव 110-20 सीटों पर लड़ते हैं, अब फिर भी अगर दोनों की बराबर सीटें आ जाती है तब क्या होगा? क्या होगा? कितनी मुश्किल हो जाएगी, तेजस्वी यादव को बढ़ जाएगी। कांग्रेस सीएम की कुर्सी पर दावा कर देगी। कांग्रेस के एक्शन में कितना बदलाव आया है। जो कांग्रेस म्याऊं म्याऊं करती थी लालू जी के सामने, का वो आंखें दिखा रही है। तो जैसे ही आरजेडी अगर 120 सीट लड़के 50 या 40 सीट जीतती है, जिसकी संभावना ज़्यादा है, ये जान लीजिए। तो लालू अस्पताल में है तब ना आंख दिखा रही है। लालू ठीक होकर बाहर आएंगे, लालू जी हैं बाहर जब आएंगे लालू प्रसाद यादव, आंख दिखाने की हिम्मत किसी की है? तो जब लालू प्रसाद यादव एम्स से बाहर निकल कर आएंगे पटना, तो फिर तो संभालेंगे ना डैमेज कंट्रोल। लालू जी आएंगे तभी सीट समझौता होगा। अभी ये केवल मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ऑल इज वेल इन महागठबंधन, ग्रैंड अलायंस, और कुछ नहीं है। सीटों की संख्या सब लिखित रूप में दे देंगे। फाइनल नतीजा तो लालू जी ही निकालेंगे ना। लालू जी जो तय करेंगे, वीटो वहीं लगाएंगे। कांग्रेस को बोलेंगे नहीं, आपको 50 सीटें दी जाती हैं, आप लड़िए, हाँ, आप मन माफी सीटों पर लड़िए जहाँ जीत की संभावना ज़्यादा है। तो कांग्रेस को भी नुकसान नहीं है भाई। पहले तो उसको 30-35 सीटें ऐसी ही मिलती थी जहाँ नहीं जीतने की गारंटी, चार बार से जहाँ एनडीए जीत रहा है, हाँ, कभी जीतने की गारंटी है नहीं है। तो अब जीतने वाली सीटें अगर मिल जाती हैं उसको 50 सीट, तो अच्छा डील कहा जाएगा। और इस बहाने सीटों की संख्या भी बढ़ जाएगी। CPI-ML की वाम दलों को ज़्यादा सीटें दे पाएंगे तो ज़्यादा सीटों पर उनकी जीत हो सकती है, तो सरकार बनाने में सहूलियत होगी। मंत्री की मांग रहती नहीं है माले की, तो जितने मंत्री बनाना है तेजस्वी यादव अपना बनाएं। कांग्रेस CPI-CPM पर आपने कुछ नहीं कहा। CPI-CPM को ये कहा जा रहा है कि 5-5 सीटें दोनों को। देखिए, एक ज़माने में CPI-CPM एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में उनकी ताकत बहुत कम रह गई है। तो उनकी सीटें बढ़ाएंगे तेजस्वी यादव, इस पर मुझे संदेह है। 1-2 सीटें बढ़ा सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव 144 से कितनी सीटों पर आते हैं? पशुपति पारस को भी 5 सीटें मिल सकती हैं, या उससे थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकती हैं, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं और पशुपति पारस उनके चाचा हैं। और पशुपति पारस भले पासवानों के नेता नहीं हैं, पासवान भले चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं, लेकिन पशुपति पारस संगठन का काम तो शुरू से वही करते रहे हैं। रामविलास, कई पॉकेट्स में है प्रभाव, और उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, उनसे रिश्ते उनके हैं और वो असर तो डालेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चिराग पासवान के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए आरजेडी पशुपति पारस को साथ लेगा और उनको सीटें भी मिलेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि 5 सीट पर पशुपति पारस तैयार होंगे। लेकिन अब 20 कांग्रेस की सीटें घट रही हैं, ठीक है। माले की तो 5-10 से ज़्यादा बढ़ेंगी नहीं। मुकेश सहनी की 60 मांग है, 20 से ज़्यादा उनको मिलना नहीं है। तो तेजस्वी यादव के लिए बहुत आसान काम है उनको एडजस्ट करना। 5 लें, 8 लें, 7 लें, इतना ही मिलेगा। और मुझे लगता है कि
सबसे बड़ी बात यह है कि सदाकत आश्रम में तेजस्वी जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की बाँछें खिल गई हैं कि भाई अब तो हम बराबरी के हो गए बिहार में, और हम ही नहीं जाते हैं आरजेडी के दफ्तर, हम ही नहीं जाते हैं लालू जी से मिलने। अब तेजस्वी यादव ही कांग्रेस दफ्तर में आकर बातचीत नेगोशिएशन कर रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी बात है, कांग्रेस के लिए बड़ी बात है। अब चुनाव में कितना इसका फ़ायदा मिलेगा ये तुम आगे पता चलेगा, लेकिन ये मानकर चलिए कि अभी इन बैठकों से कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला है। केवल मैसेज 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 दिया जा रहा है कि हम एकजुट हैं, गुलबंद हैं, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। अंतिम मुहर तो लालू जी ही लगाएंगे। तो बिहार की राजनीति की नब्ज समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष से हमने समझा कि यह जो बैठक हो रही है सदाकत आश्रम में, और इस मीटिंग में तेजस्वी यादव के जाने के क्या मायने हैं, तेजस्वी यादव के मीटिंग में जाने के, सदाकत आश्रम में हिस्सा लेने के, जो अलायंस की बैठक होगी महागठबंधन की, उसके गहरे मायने हैं। उसके मायने यह हैं कि कांग्रेस यह मैसेज देना चाहती है कि अब हम पिछलग्गू नहीं हैं, अब बराबरी का रिश्ता है। और जो जिलाध्यक्षों की बैठक में राहुल गांधी ने कहा था दिल्ली में कि सीटें कम आए तो चलेगा लेकिन सम्मान के साथ आए, उसी रणनीति पर कांग्रेस चल रही है। तो आप क्या सोचते हैं, यह जो चल रहा है राजनीति का खेल, शाहमात का खेल, इस पर आपके जो विचार हैं, आपके जो सवाल हैं, वह ज़रूर कमेंट कर लिखिएगा, हमें बताइएगा। हम वे भी जब कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं से मिलेंगे तो पूछेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।